Hello everyone, I welcome you on the behalf of Rasa International School. I hope you all are doing good and safe at home. Today in this video, we are going to discuss about the chapter number 5 of class 4th, which is food and health. In this video, we are going to discuss about the following topics: nutrients, carbohydrates, fats and proteins, which is from your book page number 47 to page number 49. Chapter number 5, food and health. In this chapter, we are going to discuss about the various components of food and how they help us to keep healthy. Food is important for all living beings. As we all know that food is important for all living beings. जितने भी जीवित वस्तुएं हैं, जैसे कि कोई भी जीवित है तो उसके लिए फूड बहुत इम्पोर्टेंट है. बट द क्वेश्चन इज़ वाई इज़ फूड इम्पॉर्टेंट टू अस? इट गिव्स अस एनर्जी टू डू वर्क एंड टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज़. ये क्या करता है? फूड हमें एनर्जी देता है. कोई भी अगर हमें वेरियस एक्टिविटीज़ करनी है, लाइक खेलना है, पढ़ना है, तो उस सब के लिए क्या होगा? हमें एनर्जी कौन देगा? फूड देगा. इट ऑल्सो हेल्प्स अस टू ग्रो एंड स्टे हेल्दी. और फूड हमें किस लिए और हेल्प करता है? वो हमें ग्रो करने में हेल्प करता है और हेल्दी रहने के लिए भी हेल्प करता है. अगर आप खाना नहीं खाएंगे तो आप जल्दी बीमार पड़ जाते हैं. ठीक है, तो आप अगर हेल्दी रहना है आपको तो फूड खाना पड़ेगा अच्छे से अच्छा. फूड कैन बी ईटन इन द सॉलिड और लिक्विड फॉर्म. अब फूड को हम दो तरीके से कंज्यूम कर सकते हैं. या तो आप सॉलिड फॉर्म में कंज्यूम कर लो, लाइक सॉलिड फॉर्म में आप एक एप्पल खा सकते हैं, दिस इज सॉलिड फॉर्म. और लिक्विड फॉर्म में जैसे जूस पी लिया आपने, मिल्क पी लिया आपने, तो ये होती है लिक्विड फॉर्म. दो तरह से हम फूड को कंज्यूम कर सकते हैं. आफ्टर दैट लेट्स डिस्कस अबाउट द न्यूट्रिएंट्स. न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? फूड कंटेन्स स्पेशल सब्सटेंसेज कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स दैट प्रोवाइड नरिशमेंट टू आवर बॉडी. अब क्या होता है? फूड में कुछ केमिकल सब्सटेंसेज होते हैं, ठीक है, कुछ स्पेशल सब्सटेंसेज होते हैं जो क्या करते हैं, जो हमारी बॉडी को नरिशमेंट देते हैं. उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं न्यूट्रिएंट्स. ठीक है, मीन्स ऐसे स्पेशल सब्सटेंसेज जो कि हमारी बॉडी को नरिशमेंट देते हैं, उन्हें हम कहते हैं न्यूट्रिएंट्स. डिफरेंट टाइप ऑफ फूड हैव डिफरेंट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स. अलग अलग टाइप के फूड में अलग अलग न्यूट्रिएंट्स होते हैं. लाइक किसी में कार्बोहाइड्रेट्स मिलेंगे, किसी में प्रोटीन्स मिलेंगे, किसी में फैट्स मिलेंगे, तो डिफरेंट मिलेंगे. गुड न्यूट्रिशन हेल्प द बॉडी टू ग्रो एंड फाइट डिसीजेस. अच्छे न्यूट्रिशन से क्या होता है? उससे हमारी बॉडी अच्छी तरह से ग्रो करती है और डिसीजेस से भी फाइट कर सकती है. ठीक है. द न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन डिफरेंट फूड आइटम्स आर कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स. तो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं प्रेजेंट फूड आइटम में, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, फैट्स होते हैं, प्रोटीन्स, विटामिन्स और मिनरल्स, ये सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि हमारे फूड में प्रेजेंट रहते हैं. वी रिक्वायर ऑल ऑफ देम अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ आवर बॉडी. हमें ये सारे न्यूट्रिएंट्स चाहिए, उतने अमाउंट में चाहिए जितने हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है. लाइक किसी की बॉडी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो उसे ज़्यादा चाहिए, और किसी की बॉडी की रिक्वायरमेंट अगर कम है, जैसे एक बेबी की बॉडी की रिक्वायरमेंट कम होती है, ठीक है, तो उन्हें कम न्यूट्रिएंट चाहिए. और एक बड़े इंसान की, एक अडल्ट की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है फूड की, तो उन्हें ज़्यादा अमाउंट में चाहिए. ऑलराइट, चलो आफ्टर दैट हम डिस्कस कर लेते हैं अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स, कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं. कार्बोहाइड्रेट्स गिव अस एनर्जी टू परफॉर्म आर डेली वर्क. कार्बोहाइड्रेट्स क्या करते हैं? ये हमें एनर्जी देते हैं. हमें जो भी अपना डेली वर्क करना है उसके लिए हमें एनर्जी कौन देंगे? वो कार्बोहाइड्रेट्स ही देंगे. दे आर एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स. क्योंकि ये हमें एनर्जी देते हैं इसलिए इन्हें हम एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स भी कहते हैं. कार्बोहाइड्रेट गिव क्विक एंड इंस्टेंट एनर्जी. कार्बोहाइड्रेट्स क्या करते हैं? हमें एकदम इंस्टेंट एनर्जी देते हैं, जल्दी से, और इंस्टेंट एनर्जी के लिए कार्बोहाइड्रेट्स का यूज़ करते हैं. स्टार्च एंड शुगर आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. इसमें दो एग्जाम्पल्स हैं. क्या क्या? स्टार्च एंड शुगर. ये किसके एग्जाम्पल हैं? ये कार्बोहाइड्रेट्स के एग्जाम्पल हैं. सीरियल सच एज राइस, व्हीट एंड मेज कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स.
कुछ सीरियल जैसे कि राइस, वीट, मेज़, ये सब जो हम डेली रूटीन में खाते हैं, एक क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स के एग्जाम्पल हैं। बनानाज, हनी, fruit juices and potatoes also contain carbohydrates like banana carbohydrate का example है, honey, fruit juice, these all are the examples of carbohydrates. All right, children need high amount of carbohydrate because they do various activities such as studying and playing. क्या होता है, जो ग्रोइंग चिल्ड्रंस होते हैं उन्हें कार्बोहाइड्रेट्स की ज़रूरत होती है। क्यों ज़रूरत होती है? क्योंकि वो वेरियस एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे पढ़ना, खेलना, ठीक है, और भी एक्टिविटीज़ करते हैं, और जितनी आप एक्टिविटीज़ करेंगे उतनी एनर्जी आपको चाहिए होगी, ठीक है, तो उनको कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत होती है। सो दे नीड मोर एनर्जी। पीपल हु डू अ लॉट ऑफ फिजिकल वर्क सच एज फार्मर्स एंड लेबरर्स ऑल्सो नीड मोर कार्बोहाइड्रेट। कुछ पीपल जैसे कि जो फिज़िकल वर्क करते हैं लाइक फार्मर, लेबरर्स, इनको भी कार्बोहाइड्रेट्स की ज़रूरत होती है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फिजिकल वर्क करते हैं, और जितना ज़्यादा आप फिजिकल वर्क करोगे उतनी एनर्जी की आपको ज़रूरत होगी। गॉट माई पॉइंट? आफ्टर कार्बोहाइड्रेट लेट्स डिस्कस अबाउट फैट्स, कि फैट्स क्या होते हैं। फैट्स आर ऑल्सो एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स। फैट्स भी क्या हैं? ये भी एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स हैं। मतलब फैट से भी हमें क्या मिलती है? फैट से भी हमें एनर्जी ही मिलती है। दे गिव अस मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट, और ये हमें कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी देते हैं। फैट कीप आर बॉडी वार्म। फैट क्या करते हैं? हमारी बॉडी को वार्म रखते हैं, गर्म रखते हैं। फैट्स कीप द स्किन मॉइस्ट एंड प्रिवेंट द स्किन फ्रॉम एजिंग। फैट्स क्या करते हैं? हमारी स्किन को मॉइस्ट रखते हैं, ठीक है, थोड़ी नमी रखते हैं हमारी स्किन में, जिससे हमारी स्किन एजिंग जो होती है ना, वो नहीं होती है। एक्स्ट्रा फैट इज़ स्टोर्ड इन बॉडी फॉर फर्दर यूज़, और जो भी एक्स्ट्रा फैट होता है बॉडी में, ठीक है, वो बाद के यूज़ के लिए, फर्दर यूज़ के लिए क्या हो जाता है? स्टोर हो जाता है। दिस स्टोर्ड फैट इज़ यूज्ड व्हेन द बॉडी डज नॉट गेट सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फूड। और ये जो एक्स्ट्रा फूड है, जो एक्स्ट्रा फैट है, वो कब के लिए स्टोर हो जाता है? वो स्टोर हो जाता है जब हमें सफिशिएंट न्यूट्रिएंट नहीं मिलते, तब के लिए स्टोर हो जाता है, ठीक है। जैसे किसी दिन आपको सफिशिएंट न्यूट्रिएंट नहीं मिले हैं, फैट नहीं मिले, तो वो क्या हो जाएगा? उस फैट का आपकी बॉडी यूज़ कर लेगी। ऑयल एंड बटर आर गुड सोर्सेज ऑफ फैट। अब हमें फ़ैट मिलता किससे? हमें फ़ैट मिलता किससे? ऑयल से और बटर से मिलता है, ठीक है। ऑयल और बटर जो है वो गुड सोर्स ऑफ फैट है, इनसे हमें अच्छी तरीके से फैट मिल जाता है। एलमंड, कैश्यूज़ एंड ग्राउंडनट्स ऑल्सो कंटेन गुड अमाउंट ऑफ फैट। जैसे कि एलमंड हैं, कैश्यूज़ हैं, ग्राउंडनट हैं, इनमें भी गुड अमाउंट ऑफ फैट्स होते हैं। सम ऑफ द सी फूड सच एज सैमन्स एंड सर्डीन्स ऑल्सो कंटेन फैट्स। कुछ सी फूड जैसे सैमन एंड सर्डीन्स, इनमें भी क्या होता है? इनमें भी फैट होते हैं, अच्छे खासे फैट्स होते हैं, ठीक है। ये सी फूड के एग्जाम्पल हैं जिनमें फैट्स होते हैं। आज हम डिस्कस कर लेते हैं लास्ट टॉपिक ऑफ टुडे, विच इज़ प्रोटीन्स, कि प्रोटीन्स क्या होते हैं। ऑलराइट, सो प्रोटीन्स हेल्प अस टू ग्रो। प्रोटीन किस में हेल्प करते हैं? हमें ग्रो करने में हेल्प करते हैं। दे आर नोन एज बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स, और इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स भी कहते हैं, क्योंकि ये हमें क्या करते हैं? ग्रो करने में हेल्प करते हैं। आर हेयर इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन। हमारे जो हेयर्स हैं वो किसके बने होते हैं? वो प्रोटीन्स के बने होते हैं। द स्पेशल सब्सटेंस इन द ब्लड इज़ हीमोग्लोबिन दैट कैरीज ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी इज़ ऑल्सो अ प्रोटीन। एक स्पेशल सब्सटेंस होता है हमारे ब्लड में जिसे हम कहते हैं हीमोग्लोबिन। उसका काम क्या होता है? वो हमारी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई करता है। वो भी किससे बना होता है? वो भी प्रोटीन से ही बना होता है। प्रोटीन्स रिपेयर द डैमेज पार्ट ऑफ आवर बॉडी, और कोई भी अगर बॉडी का पार्ट हमारा डैमेज हो जाता है तो वो किसके थ्रू रिपेयर होता है? वो प्रोटीन के थ्रू ही रिपेयर होता है। तो आप समझ सकते हैं प्रोटीन कितने इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए। कोई भी डैमेज अगर पार्ट हो जाएगा, ठीक है, तो वो भी प्रोटीन के थ्रू होगा। बाकी जो हीमोग्लोबिन है वो भी किससे बना है? प्रोटीन से बना है। हमारे हेयर्स प्रोटीन से बने हुए हैं। ऑलराइट, प्रोटीन्स रिपेयर द डैमेज पार्ट ऑफ द बॉडी एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। मिल्क, चीज़, एग्स, पल्सेस, peas, soybean, meat and fish contain plenty of protein. So these are some sources by which we get protein.
अगर हम इनसे फूड को खाते हैं तो इनसे हमें क्या मिलता है, इनसे मिलता है हमें प्रोटीन. ऑलराइट, सो गॉट माई पॉइंट. थैंक यू सो मच फॉर टुडे. I hope you all are doing great at your homes. So just be safe at your homes, and admissions are open. Kindly contact for more information.